हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग रेलवे के जो भी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के, उन्हीं का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो 20 क्वेश्चन आप शिद्दत से देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा। और वादा करते हैं हम जो आने वाला एग्ज़ाम है इसी जैसा पैटर्न बना रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, वैसा ही पूछा जाएगा। तो आप पूरी शिद्दत से इस क्लास को देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यदि इसी धन पर, धन कांस्टेंट है, ठीक है, राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या है। देखिए सिंपल सा बात हम बताते, देखिएगा आपको निश्चित धनराशि यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम आपको बताते हैं बात। कहता है 2 साल में 10%। अच्छा, SI सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कुछ नहीं बताएंगे, आराम से देखिएगा ट्रिक कैसे निकालते हैं। आप बोलिएगा PRT/100 होता है, हम बोलेंगे ठीक है भैया, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, अगर यहाँ पर प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है, प्रिंसिपल क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोई काम धाम नहीं है। तो हम देखेंगे SI का सिंपल सा फार्मूला कर सकते हैं, R/T कर सकते हैं, और परसेंटेज जो रहेगा उसे 100 काट देंगे ऊपर वाला से। नहीं आया समझ में? देखिए तो 2 साल का अगर हम लोग SI निकालते हैं, 2 साल का SI निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो कैसे निकलेगा 2 साल का SI? तो बोलेंगे कि 2 साल का है, 10% करके है, तो 2 साल इंटू 10%, तो कितना हो जाएगा? 20%। तो 2 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, 2 साल का ब्याज अगर 20% है, ठीक है, तो 2 साल का क्या आप हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं? बोलिएगा हाँ, आप बताए हैं तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। आप सिस्टमेटिक तरीका से सारा क्वेश्चन कराएं तो हम लोग बता सकते हैं। तो 2 साल का CI कितना हो जाएगा? बोलिएगा कि 10 + 10 + 10 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और बटा क्या कर सकते हैं? 100, यानी 10 × 10 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो बोलिएगा 10 10 20 और एक कितना हो गया? 21 हो गया टोटल। अच्छा 21 हो गया टोटल, ठीक है भैया। अब आप देखिएगा कि 2 साल का SI था वो 20% है, और 2 साल का जो CI है वो कितना है? 21% है। तो हमसे बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर कितना है? अच्छा 2 साल का, अब 2 साल का CI कितना है? टोटल 21 है, तो इनका देखा जाएगा प्रभावी ब्याज दर, तो कितना हो जाएगा? 10.5। तो हमारा ब्याज प्रिंसिपल किसी का काम नहीं था, तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? 10.5% करके। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल अप्रोच से हम आपको बता दिए, कुछ भी इसमें नहीं करना था। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया पूरा तरीका से? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं हम वो बताएंगे। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी है। आप देखिए, आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है और आप एक जगह जा कर के फंस सकते हैं, जहाँ फंसेंगे हम आपका डाउट आज क्लियर कर देते हैं कि आपको कहाँ नहीं फंसना। बहुत अच्छा तरीका बताएं। सबसे पहले ये पॉइंट वाले के इधर को देखिए, 63 लिखा हुआ है, किसके किसके बीच में आएगा? तो 7 और 8 के बीच में आएगा। तो बोलेंगे या तो 7 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर हो सकता है, ये इसके बीच में फंसेगा। तो हम बोलेंगे भैया 8 का तो होगा नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो इन्हीं लोग का बीच में कहीं फंसेगा, 64 से पहले आ जाएगा, यानी कि 7 तो होगा, ये कंपलसरी है, 7 होगा। तो 8 वाला आंसर जो लिखा उसको काट दीजिए, ये दोनों में से कोई आंसर है भैया। हम बोलेंगे अरे भैया थोड़ा तो दिमाग लगाइए, ये जो 63 एकदम 64 के बिल्कुल पास है, तो आप बताइए 7.6 वाला आंसर होगा कि 7.9 वाला? तो बोलिएगा भैया 7.9 वाला आंसर हो जाएगा एकदम। बहुत ही अच्छा। कैसे? और तरीका सिखा दीजिए भैया। हम बोलेंगे और तरीका सिखा दे। ये 84 को अगर आप बांट के थोड़ा देर के लिए देखिएगा, तो ये 84 को आप कितना कह सकते हैं? किसके किसके बीच आएगा? तो 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो देखिए आप 9 के स्क्वायर के पार है, तो 8 का स्क्वायर नहीं, 9 का और 10 का बीच आएगा ये, तो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या उठा सकते हैं? 9 उठा सकते हैं। कितना उठा सकते हैं? 9। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या उठा सकते हैं? 9। तो यहाँ पर 99 वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीका से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 बनाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वर्गमूल आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है
कि 160 साइकिल को बेचने पर इतने रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। 160 साइकिल को बेचा गया, 160 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 524000, इतना में बेचा। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले एक का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, एक का सेलिंग प्राइस। तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 524000 बटा 160। इसको काटेंगे, कटेगा 0 0 कट गया, 16 से काटेंगे। 16 से काटने का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पीछे की 4 संख्याएं कटनी चाहिए, तो कट जाएगा आराम से। देखिए दिखाते हैं, 16 3 48, ठीक है। और चलिए काटते हैं, कितना से काटेंगे 8 से काटे, 8 छक्के 48, देखिए काटते हैं 8 छक्के 48, ठीक है। 4 बचा 44 हो गया, 8 पचे 40, 4 बचा 8 पचे 40 और 0 हो गया, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा 2 तिया 6, 2 27 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। 275 का आधा कितना हो जाएगा 550, सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो एगो का सेलिंग प्राइस कितना आ गया है आपके पास, तो एगो का आ गया 3275 एगो का सेलिंग प्राइस। और इसी को बेच रहे थे आप 3275, जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, तो ये जो वैल्यू है 10% हानि का बराबर है, यानी कि 100/90 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है 100/90 का वैल्यू है। बस आप यहाँ से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 5 बचा, 9 छक्के 54, ठीक है, और कटेगा। और फिर 9 तिया 27, फिर बचेगा, फिर 9, मतलब 3 6 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये 4 वाला आंसर तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, 3 2 वाला आंसर होगा नहीं, ये भी कट गया। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 3639, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3। तो देख रहे हैं कि आप ऑप्शन भी आपका मदद करता है किस तरह से, अगर आप आंसर सही अप्रोच लगाते हैं तो आंसर भी आपका मदद करता है निकालने में। अगला सवाल कहता है 8800 है, 8800 रुपये की धनराशि 11% प्रतिवर्ष समान ब्याज दर से निवेशित किया जाता है। 5 वर्ष बाद कुल प्राप्त राशि का आधा भाग, कुल प्राप्त राशि का अर्थात क्या हो जाता है मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका SI हो जाता है, अमाउंट उसको कहते हैं, ठीक है। निवेश कर दिया जाता है, बचत राशि कितनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11% 5 साल का है, तो आप देखिए यहाँ पर आप SI का डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए, कैसे 11% करके, 11% करके, कितना साल के लिए 5 साल के लिए। तो टोटल आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 पचे 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 पचे 55%, ये ब्याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्याज, ठीक है। तो ब्याज हो जाएगा, तो यहाँ से ब्याज। तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, तो मिश्रधन अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा SI। आप एक काम करिए, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 100% है, प्रिंसिपल आप मान लीजिए प्रिंसिपल 100% माना, कितना माना 100%, एकदम क्वेश्चन को ईजी कर रहे हैं, लेंदी बिल्कुल नहीं करेंगे। माना जो प्रिंसिपल है 100% कर दिए, ठीक। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि डायरेक्ट लिख दीजिएगा 155%, ठीक है 155%। तो 8800 का 155% निकाल देना है, तो 8800 का 155%, उससे 00 कट जाएगा इससे, ठीक है, ये 00 कट गया इससे। तो अब इसको गुना करना है, तो गुना करना है तो करिए, कैसे गुना करेंगे बोलिए, आएगा गुना करने। 88 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 88 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से कितना हो जाएगा 440, कितना हो जाएगा 440, 440 के 0 हाथ में कितना लगा 44। 88 का पहाड़ा 5 बार 440, 440 और 44 कितना हो जाएगा 440 और 44 कितना हो जाएगा 484, ठीक है। हाथ में बचा 48, 88 कम 88, 88 और 48 कितना हो जाएगा 8 8 16, 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब कहता है आधा निवेश कर दिया जाता है, आधा क्या कर दिया जाता है निवेश कर दिया जाता है। चलिए आधा निवेश कर देते हैं, आधा भाग शेयर में निवेश कर दिया जाता है, तो जितना आया उसका आधा निवेश कर दिया गया, तो कितना बचेगा, सही जा रहे हैं, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, अब 20, सही जा रहा है। तो 6820 कितना हो जाएगा 6820, देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कोई तो भूल नहीं हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख रहे हैं आप कितना अच्छा क्वेश्चन और एकदम ईजी वे में सॉल्व होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है महिलाओं और पुरुषों 2 समूह को काम दिया गया है, 4 पुरुष 6 महिलाएं वाला समूह A है, इसको 8 दिन में करता है। जो ग्रुप A है, A ये क्या करता है, ये ग्रुप क्या करता है, 4 पुरुष है इसके पास,
ठीक है। और वाला समूह 10 दिन में कार्य करता है। कुछ नहीं करना है, ए बी का टेंशन नहीं लेना है आपको, वो सब छोड़िए। यहाँ देखिए डायरेक्ट कि 4 पुरुष है, कितने पुरुष है 4 पुरुष, कितने महिलाएं हैं 6 महिलाएं, तो पुरुष को पी से लिख दिए, महिला को एम से लिख दिए। कितने दिनों में काम करते हैं 8 दिन में, लिख दीजिए 8। और सेम काम करना है, सेम काम कांस्टेंट वही वाला काम है। तो 3 पुरुष, कितने पुरुष 3 पुरुष, कितनी महिलाएं 7 महिलाएं, कितनी महिलाएं 7 महिलाएं, कितने दिनों में करते हैं 10 दिन में, तो यहाँ पर लिख दीजिए गुना 10, बस ठीक है। अब आप बराबर करिए, यहाँ से रेशियो निकलेगा आपका 2 पचे 10, 2 चौके 8। डायरेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, आपका मन है। एक बार दिखा देते हैं आपको। 4 चौके 16 पी, सबसे गुना कर दीजिए 4 को, और 4 चौके 24 एम हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ 15 एम आता तो ये 15 पी इधर माइनस हो जाता ना, अब इससे गुना करेंगे 5 दिया 15 और 5 7 35 एम। यहाँ पे आपका 16 में 15 जाएगा, पी बच जाएगा, और यहाँ से यहाँ 24 इधर जाके माइनस होगा तो 11 एम बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जा रहा है। पी का वैल्यू कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, रेशियो में बात करेंगे अनुपात में। और एम का इफिशियंसी कितना हो जा रहा है 1। देखिए ये वाला आ गया हमारा एमएनसी एफिशिएंसी। टोटल काम निकालेंगे, क्या निकालेंगे काम। तो काम निकालना इजी है, काम निकालना है किसी एक में मान रख देते हैं, ठीक है। तो 4 पी रखते हैं, अगर 4 पी का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ पर रखते हैं पी का वैल्यू कितना 11 प्लस 6 एम का वैल्यू कितना है 1, तो 6 गुना 1 करते हैं। और कितना दिन में काम खत्म कर रहे थे ये लोग 8 दिन में। तो ये टोटल काम हो गया। कहता है 10 महिलाओं द्वारा करना है, कितने महिलाओं द्वारा करना है 10, तो यहाँ से 10 भागा करते हैं, 10 इंटू महिला का एफिशिएंसी कितना 1, बस सवाल खत्म हो गया। 11 चौक 44 से 50, 50 इंटू 8 और बटा नीचे कितना है 10, काट देंगे 0 0 कट जाएगा, 5 8 कितना हो जाएगा 40। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा सही 40। तो 40 दिन में कर सकते। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप मेरा सारा प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विश्वास करिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि 1/sin² प्लस 65 sin² 65 प्लस cos² 65। एक बात सबसे पहले 2-4 बात यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर आपका जो होता है ये sin² थीटा, थीटा की जगह में कुछ भी लिखे, अगर बराबर दोनों तरफ रहा थीटा थीटा या ए या बी या कोई भी एंगल दिया रहा है बराबर रहे, तो आप जान लीजिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ पर थीटा की जगह 65 यूज किया है, तो 1 बटा कहा है 1 बटा sin² प्लस cos², इसका मान कितना होता है 1 प्लस। यहाँ देखिए साइन 15 है, कॉस 75 है, तो कॉस 75 का वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है कॉस 15 के, किसके सॉरी साइन 15 के, किसके बराबर होता है साइन 15 के। जैसे हम लोग जानते हैं ना, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 30 का मान और कॉस जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान उल्टा का मान होता है, 90 में से घटा के बात करिए तो यहाँ भी हो जाएगा साइन 15, यहाँ भी कितना हो जाएगा साइन 15, साइन 15 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। और सेम काम यहाँ लगाएंगे, इसको बदल दीजिए चाहे इसको दोनों में से किसी को बदलिए तो आएगा कितना 1। तो 1 1 1 बराबर कितना हो जाएगा √3 tan थीटा। अब तीनों को जोड़िए तो कितना हो जा रहा है 3, और 3 बराबर हो जा रहा है 3, अच्छा √3 tan थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो एक काम करते हैं 3/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/√3, परिमेयकरण कर देंगे इसका √3, और यहाँ भी √3 गुना हो जाएगा। आपको पता है ये परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी नीचे रूट वाला लिखा हुआ उसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो √3 3 हो जाता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना √3 बराबर tan थीटा। और tan थीटा किसका वैल्यू के बराबर होता है, तो √3 किस में बराबर होता है, तो tan 60 में होता है, tan कितना में 60 डिग्री में। अब बराबर tan थीटा लिखो, और tan कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। tan क्या हो गया कट गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 सही था। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सवाल था एकदम। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य मतलब कटनी चाहिए, ठीक है ना। भाज्य मतलब एक और खुद से ना कट करके और भी किसी संख्या से कटनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कहता है 241 है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। आगे देखिए कहता है कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या कटने वाली है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कटने वाली है। तो ये वाला है 2 4 6 और एक 7, ये नहीं कट सकता है। 7 2 9 और एक 10, ये नहीं कट सकता। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करें, 2 5 7 और एक 8, ये नहीं करता। 6 1 7 2 9, ये कट सकता है। तो करते हैं चेक। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा 3 8 24, 3 7 21 कट जाएगा 87 बार में, कितना 87 बार में। तो ये कटने वाला बात है, ठीक है। बाकी कोई संख्या कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल कहता है कि एक 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा हॉल है, इसको फर्श से इतना आकार का कितना ईंटा लगेगा। हम आपसे सिंपल सा जो बात पूछेंगे हमको आंसर दीजिए। आपका कोई कमरा है, आपका कोई क्या है, कमरा है, ये आपका रूम है कोई, ठीक है, और इस रूम की लंबाई को हम कहते हैं 10 है और चौड़ाई कितनी है 20 है, अगर मान लीजिए। तो आप बोलिएगा सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कमरा का क्षेत्रफल 200। हम बोलेंगे इस कमरा में या तो कारपेट या तो ईंट बिछाना है, ठीक है, ईंट बिछाना है, ठीक है, अभी रूम तैयार नहीं हुआ है, इतना का रूम है, आपको तैयार करना है, ईंटा बिछाना है सोइलिंग करने के लिए। तो हम कहेंगे जो ईंटा है, ईंटा का जो लंबाई है वह कितना है आपका 2 है और चौड़ाई कितना है 5 है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। तो बोलिएगा ठीक है। तो सबसे पहले एक ईंटा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हम बोलेंगे हमको 200 एरिया है मेरे पास एरिया कितना है 200, और हमारा एक जो ईंटा है कितना एरिया छेकेगा 10 छेकेगा, तो 10 से भागा करेंगे तो हमको कितना ईंटा लगेगा 20 ईंटा लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको बहुत ही अच्छा खूबसूरत से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल कहता है, देखिए क्या कहता है कि 16 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, 16 मीटर लंबा है और 10 मीटर क्या है चौड़ा है। तो यहाँ से सबसे पहले इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10, कितना हो जाएगा 16 इंटू 10, और ईंटा का क्षेत्रफल से भागा दे देंगे। ईंटा का कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये दोनों सेंटीमीटर में तो ऊपर में 4 गो जीरो जाएगा, के गो जीरो जाएगा 4 गो, क्योंकि इसको सेंटीमीटर इसको सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए बटा 100 करते हैं, बटा 100 कहाँ चला जाता है ऊपर, तो एगो 100 इसके लिए और एगो 100 इसके लिए। तो आपका के गो जीरो कट रहा है यहाँ से 1 2, तो 1 और 2 जीरो कट रहा है, यहाँ से 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 वाला आंसर हो जाएगा और के ठो जीरो लगेगा 3 ठो, तो 8000 ईंटें। कितने हज़ार ईंटें 8000 ईंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आसान सा सवाल है, करिए आराम से। कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 10 है, तो और रेशियो में दिया है तो ए बी का मान बताइए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, कितना दिया हुआ है 100। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते थे ये वाला कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 100, यानी कितना कह सकते हैं 10। तो ए प्लस बी का वैल्यू 10 है। अगर हम रेशियो में बात करेंगे ए रेशियो बी बराबर कितना है 1:3, ठीक है, 1:3। तो हम कहते हैं 1 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 के बराबर अगर 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितना है जोड़ के 10, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 2.5 को 1 से गुना करेंगे 2.5, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बी का वैल्यू 2.5 दिया 7.5, कितना हो जाएगा 7.5। हमसे कहता है ए बी का इंटू करके वैल्यू बताइए, तो 2.5 इंटू 7.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18.75। दूसरा तो 14 के पार वाला ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। आप गुना कर लीजिएगा आराम से, आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक मॉक टेस्ट का है, अच्छा क्वेश्चन लगा, ले लिए, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। देखिएगा, कहता है राम कुल 50,000 का निवेश 5,000 का निवेश करता है 6% का दर से साधारण ब्याज पर, और शेष भाग 5% का निवेश करता है 6,072 राशि है, ठीक है। तो 6% दर से साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया गया था? अब देखिए कि 6 साल में उसको कितना मिला है 6072, कितना मिला है 6072, और 5 साल में कितना मिला उसको, 5 साल में मिला कितना था 5,000 था। तो यहाँ से 1 साल का अंतर अगर आप देखिएगा, 1 साल का अंतर, तो 1 साल का अंतर कितना आ जाएगा 1072। तो यहाँ से पहले रेट निकाल सकते, क्या निकाल सकते, रेट। तो एक काम करते हैं, यहाँ से रेट निकालते हैं, रेट आर निकालते हैं, रेट। तो आर कैसे निकलेगा, तो 100 गुना ब्याज, 100 गुना कितना हो जाएगा ब्याज, 100 गुना क्या हो जाएगा ब्याज, ठीक है। अब क्या करना है, एक वर्ष के अंतर्गत इतना हो रहा है, तो 100 इतना हो गया। अच्छा, ये कितना साल पे कैलकुलेट करेंगे, अगर 5 साल वाला कैलकुलेट करेंगे 5,000, ठीक है। यदि 4 वर्षों के बाद इतना, अच्छा कहता है कुल इतना का निवेश करता है 6% भाग पर, और शेष भाग को 5%, उसका दूसरा भाग नहीं पता था, टोटल इस 4 साल में इतना मिला, तो उसका 6 साल में इतना था, ठीक है ना, 6% का दर से इतना था, और 4 साल में हो गया इतना। अच्छा, लैंग्वेज थोड़ा सा गलती लिख ले, लेकिन लिखे सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, 4 साल, और ये थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, ये वाला जो लिखे ना इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक, इसका काम धाम नहीं होगा। देखिए 4 साल में अंतर कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं 4 साल में अंतर, ठीक है। थोड़ा सा
एडजस्ट करिए आप लोग भी। लिख देते हैं यहाँ पर 4 साल का अंतर, 4 साल, 4 साल में डिफरेंस, 4 साल में डिफरेंस, 4 साल में डिफरेंस, ठीक है। तो 4 साल में डिफरेंस कितना, 1072 का। अब यहाँ से रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेट। तो 5000 का था, ठीक है ना, और यहाँ से रेट निकालेंगे तो 4 साल बाद ये डाटा प्राप्त हो रहा है, तो 4 साल यहाँ भागा देंगे, ठीक है। क्या लिखें, 100 गुना ब्याज, क्या लिखें, 100 गुना ब्याज, मूलधन 5000 था और 4 साल का डाटा था। काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कट गया। 4 से काटेंगे इसको, 4 से कट जाएगा, पीछे डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 अंक काटना चाहिए, कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 8 32, ठीक है। और काटेंगे, रहने देते हैं। अच्छा, चाहे एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना करके इसको हल्का कर देते हैं, तो 100 हो जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा ऊपर, 2 8 16, 26 दूनी 52 और 1 53, तो 5.36 हो जाएगा। तो ये हमारा रेट आ गया 5.36। ऊपर नीचे 2 से गुना करने की कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब हमसे क्या कहता है, अब हमसे कहता है, तो अब देखिए क्या करेंगे। कहता पहला जो था 6% था, कितना, 6% था। दूसरा कितना था, 5% था। और ओवरऑल उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 5.3%, 5.36%। एलिगेशन लगा देते हैं, 6 से 5.36 का रिलेशन में कितना अंतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, कितना हो गया, 40 और 6.64 का, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 0.36 का। कट जाएगा यहाँ से, ये दोनों पॉइंट सेम जगह पे काट सकते हैं। 6 छक्के 36, या कितना से काटे, 12 3 36, 12 से भी नहीं कटेगा, कितना से काटेंगे, काटिए, 4 9 36, 4 16, 9:16 का, कितना का गया, 9:16। तो बस 9 + 16 का रेशियो करेंगे तो 25 हो रहा है। 25 किसके बराबर है, 5000 रुपया का। टोटल कितना रुपया है, 5000 रुपया। तो 9 16 25, 25 का बराबर 5, तो 1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2, 200, ठीक है ना। 25 बराबर 25 दूनी 50, 200, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 200। तो हमसे क्या कहता है, 6% पर कितना निवेश किया गया था, तो 6% पर कितना निवेश किया गया था, 6% पर 9 हिस्सा इन्वेस्ट किया गया था, कितना, तो 6% पर 200 × 9 कितना हो जाएगा, 1800 है, बिल्कुल है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है कौन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन अप्रोच भी बताएंगे और इसका प्रोसेस भी बताते हैं। पहले प्रोसेस बता देते हैं। कहता है एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। मान लेते कोई 3 संख्या ए है, बी है और सी है, ठीक है भैया। कहता है यदि दहाई अंक इकाई अंक से 2 गुना है, ये इकाई है, ये क्या है, इकाई है, ये क्या है, दहाई है, और ये क्या है, सैकड़ा है, ठीक है। मान लेते, बोलता है दहाई अंक इकाई से 2 गुना है। मान लेते इकाई 1 है तो दहाई कितना हो जाएगा, 2। और कहता है तथा इकाई सैकड़े की 1/4 है। सैकड़े का 1/4 यानी सैकड़ा कितना होना चाहिए, 4। तब तो 4 का 1/4 निकलने से 1 होगा। बोलेगा सही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 4 2 6 और 1 7। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला तीनों अंकों का योग कितना, 14। तो 7 का वैल्यू 14 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो कहता है संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्या कितना हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 2 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8, 842। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 नंबर 842। क्या बात समझ में आया कि नहीं। और आप ऑप्शन अप्रोच लगाइए। कहता है कि दहाई इकाई से 2 गुना है, इकाई से 2 गुना है दहाई, और इसका 1/4 है, तो 8 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से भी आप सोच सकते थे। बात समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर। सबसे पहले इसी पर नज़र होना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम कह रहा है, ठीक है, जिसमें 27 42 63 84 से भाग देने पर हर दशा में 21 बचे। आपको यहाँ पर कुछ कुछ बात बताते, देखिए 27 है, 42 है, 63 है, 84। इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल में कहीं ना कहीं 3 से भागा खाने का बात आएगा ही। 3 9 27 हो जाएगा, 14 या 42, 21 या 63, 28 या 84। बोलेगा हाँ 3 से सब भागा खा रहा है, तो 3 को ही पकड़ेंगे। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबका योग। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13। ये नहीं होगा। 7 या 21, ये कट सकता है। 7, अच्छा एक बात, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब हर दशा में 21 बचता है। कितना बचता है, 21। तो पहले 760 में घटाएंगे 21, कितना घटाएंगे 21, तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 739। कितना हो जाएगा 739।
फिर अगला लिखते हैं 745, इसमें घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 21 घटाएंगे, प्रत्येक दशा में 21 बचना चाहिए था, तो 21 इसमें जोड़ दिया जाता है उल्टे, क्या कि ज़्यादा बचना चाहिए तभी ना 21 घटेगा, 724 यहाँ से हो जाएगा। फिर 777 में घटाएंगे 21, तो 7, 5 और 6, यहाँ 7, 6, 7 में घटाएंगे 21 तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 7। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखते हैं, तो 7, 3, 10 और 9, 19, ये कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, ये नहीं कटेगा। 4, 2, 8, 7 कितना हो रहा है, 2, 4, 6, 7, 13 हो रहा है, ये नहीं कटेगा। 7, 5 कितना हो रहा है, 7, 5, 12, 6, 18, ये कट सकता है 3 से, और 6, 4, 10, 7, 17। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, 3, क्योंकि ये वाला 3 से कट रहा है। आप चाहते तो, अरे भैया कुछ नहीं करिए, चाहिएगा तो पूरा बेसिक मेथड है, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम, और जितना भी आएगा उसमें 21 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि 21 बचना चाहिए, यानी आंसर में थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। बात समझ में आ गई। और नहीं तो आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं कि सबका मल्टीपल में 3 छुपा हुआ तो वह संख्या 3 से कटनी चाहिए, और 21 ज़्यादा लिखा हुआ है तो सब में 21 घटा करके चेक कर लिए कि कौन 18 से कटता है। बस यही हमारा आंसर हो गया, ख़त्म कहानी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का मध्य 14 है। 9 बच्चे हैं और 14 है, तो टोटल कितना हो जा रहा है बच्चों लोगों का, 126 वर्ष। ये चिल्ड्रेन सबका है। 2 आदमी और हैं 71 और 67 के, तो 71 और 67 जोड़ देंगे, इसमें 71 और 67 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 7 7 7 कितना हो गया, 14, 12 7 19, 6 25 25 और 1 कितना हो गया, 26, टोटल कितना हो गया, 264 साल। तो कितना आदमी हो गया, 9 वो बच्चा था, 1 और 1 2, 11 जन हो गया, कितना हो गया, 11 जन। तो बस 264 में 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 चौका 44, तो उनका जो आपका है कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हल्का सवाल है। कहता है 10x + 3y, तो 10x + 3y बटा 5x + 2y, इसमें हम डायरेक्ट कंसेप्ट लगाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बराबर 9/5। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान लगा के, हाँ देखिए 10 × 5 = 50, 50x, और 9 × 5 = 45, तो बचेगा कितना, 5x। ठीक है, इधर देखिएगा 3 × 5 = 15, 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा, 3y। डायरेक्ट करती, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका पड़ोस वाला 3, y का वैल्यू इसका पड़ोस वाला कितना हो जाएगा, 5, करोड़ों बार बताया। ठीक है, तो हमसे कहता है 2x + y, तो 2x + y कितना हो जाएगा, तो 2x + y कितना हो जाएगा, तो यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं, 2 × 6 और 6 × 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 है, बिल्कुल है। अगला कहता है x + 2y, तो x + 2y, x का वैल्यू कितना, 3 2 10 13, 2 5 13, 11/13, यानी 11:13, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अरे जो लिख के बनाते वही डायरेक्ट कर दिए, एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक स्टेप कम कर दिया, आप चाहिए तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी कितना करना होगा। माना पहले एक्स नहीं मानेंगे, चिंता मत करिए, एकदम बिल्कुल हल्का तरीका बताएंगे, सिखाएंगे। माना पहले 100 रुपया में 100 kg, ठीक है, बोलेगा 100 रुपये में 100 किलो, बहुत हल्का टमाटर है। तो कहता है 25% की वृद्धि हो जाए टमाटर की कीमत में, तो अब 125 हो जाएगा, और खर्चा में ज़्यादा नहीं, 15% ही ज़्यादा लाएंगे, मतलब अब 115 kg लेके आएगी। आप बोलिए यहाँ से, बोलिएगा सुधा द्वारा कमी कितना करना होगा, तो 125 से 115 हो गया, कमी कितना करना पड़ रहा है, कमी कितना करना पड़ रहा है, तो लेना कितना पड़ रहा है उसको वो देख लेते हैं, या तो 10 कर सकते हैं, डायरेक्ट 10 कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, 10 कर सकते हैं। ठीक है, कितना में 125 में, कितना में 125 में 10 का कमी, 125 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 होगा, देख लेते हैं है कि नहीं। यहाँ से काट देंगे 25 चौके 100, 25 बचे, और यहाँ से काट देंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, पता चल जाएगा कितना % का कमी करना पड़ रहा है, 8% का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का मेथड था, आराम से बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, आपको थोड़ा सा चकमा दे सकता है सवाल। कहता है 5 परिवारों के एक सदस्य की वर्तमान आयु 24 है, तो लीजिए भैया सबसे पहले काम 5 × 24, टोटल हो गया 120 साल। आगे बढ़िए। आगे कहता है
परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 है, तो इस समय सबसे छोटे के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी। परिवार में टोटल आदमी कितने हैं, 5 जन हैं। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य। और 8 साल है सबसे छोटा वाला का, तो 8 साल है सबसे छोटा वाला का, तो 8-8 साल करके एवरेज में कमी होगा। सबका एवरेज में कितना का कमी होगा, टोटल 5 जन में। बड़ा आदमी 4 जन है, 1 2 3 4, और वो जो खुद बच्चा है वह कितना साल का है, 8 साल का है। तो सब में 8-8 साल कमी होगा। पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, और ये 5वां आदमी खुद था ये। तो 8-5 40 साल इसमें कम किया जाएगा। अब समझ में आया, सबका एवरेज में 8-8 साल कम होगा। बच्चा का भी 8 साल था, तो 4 जन तो कम होवे करता, तो खुद यह कम होता था। 5 जन 8-5 कितना होता है, 40। तो कितना बचता, 80 वर्ष। अब हमसे क्या कहता है, तो जन्म से ठीक पहले इन लोगों का कितना अनुपात आपका एवरेज था, तो 80 था टोटल, और बच्चा पैदा होने से पहले यानी 4 आदमी बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, बस यही आप एक ध्यान रखना था आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत जने का आंसर 28 आ सकता है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर होगा। आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है कोई धावक 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे औसतन चाल कितने में वृद्धि करनी चाहिए कि 45 मिनट में दूरी तय करने के लिए कितना अपना एक्सीलरेशन बढ़ाना चाहिए। अब देखिए 3 घंटा 45 मिनट, सबसे पहले आप समझिए 3 घंटा 45 मिनट, जिसको नहीं समझ में आता ध्यान से देखिए पूरा शिद्दत से कि कैसे कन्वर्टिंग होता है। तो 3 घंटा 45 मिनट लिखिए, 45 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भागा, काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 15/4। आप यहाँ से पहले निकालेगा, आपका क्या निकलेगा देखिएगा, आपका दिया गया टाइम दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया, तो आपका स्पीड निकलेगा। तो स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, टाइम बटा सॉरी अरे भैया, स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना है 60, टाइम कितना है 15/4, तो 15 × 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो आपको यहाँ से स्पीड कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है, दूसरी बात कहता है कि सिर्फ 45 मिनट पहले इस दूरी को तय करना चाहता है। कितना दूरी तय करना चाहता है, 45 मिनट पहले। तो स्पीड सेकंड निकालते हैं, 60 का दूरी है 45 मिनट पहले करना चाहता है या 3 घंटा में, यानी कितना किलोमीटर का स्पीड से चलेगा, 20 किलोमीटर। कितना वृद्धि करना होगा, 16 से 20 के बराबर में 4 का डिफरेंस, 4 किलोमीटर पर आवर में क्या करना पड़ेगा, इसको वृद्धि करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाए, आगे सवाल पे आते हैं। कहता है 2 टंकी में पाइप, 2 टंकी है, एक टंकी है, 2 गो पाइप लगा हुआ है, एक इनलेट और 2 इनलेट और एक आउटलेट, मतलब 3 तो पाइप लगा हुआ है। 6 घंटे 8 घंटे भरने वाला है। ए है, बी है और सी है। ये पहला दोनों भरने वाला है 6 8, और तीसरा खाली करने वाला है 10। चलिए यहाँ पे आपको सिंबल से दिखा देते हैं, ये माइनस है, ये प्लस काम करने वाला, ये भी प्लस। तो 6 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिएगा 120 हो जाएगा। 60 हो नहीं पाएगा, 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 छक्के 120, ये हो जाएगा 15 8 120, ये हो जाएगा 12 10 से 120। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाए, चलिए 1 घंटा खोलते हैं इनलेट पाइप को, तो 20 + 15 इफिशियंसी इसका 1 घंटा के लिए, तो 35 काम। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क 120 - 35। एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 35 85। क्या कहता है, फिर तीनों पाइप को खोल दिया जाए, बस सवाल ख़त्म। 85 काम है, तीनों पाइप को खोला जाएगा। 20 + 15 - 12 कितना हो जाएगा आपका, 3 इधर 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। तो 85/23। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 85/23 है, ऑप्शन नंबर 3 में सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर। बहुत तरीका है इसका बनाने का, लेकिन सिंपल अप्रोच बता देते। एक वर्ग है ऐसा, ठीक है, काम चलाऊ वर्ग बना दिए, 2 ठो विकर्ण, एक ऐसा है एक ऐसा है, ठीक है। कहता है इसकी विकर्णों की लंबाइयाँ 4 है, तो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं ओ बिंदु पर, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको सबको पता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि भैया, आप यहाँ से देखिएगा, एगो नामकरण कर दीजिए, लिख दीजिए A B C D, यहाँ पर नाम दे दीजिए O। तो कहेंगे त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD,
त्रिभुज AOD में अगर आप देखिएगा तो ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, तो AD हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार उसका, तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 4 8 कितना हो जाएगा 8, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 2। तो कहता है भुजा की सेंटीमीटर की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 2 रूट 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई, तो वर्ग ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सच बोलिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आखिरी क्वेश्चन कहता है एक बंटन का माध्य इतना है और मानक विचलन इतना, तो विचरण गुणांक बताइए। विचरण गुणांक का सिंपल सा फार्मूला है, अगर फार्मूला नहीं पता है तो नहीं बनेगा, अब पता है तो 1 नंबर ये बोनस का नंबर है। विचरण क्या होता है, माध्य नीचे रहेगा, ठीक है, माध्य कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, खत्म सवाल। कितना हो जाएगा आपका मानक विचलन कितना है, 5 इंटू 100 बराबर 500 बटा 11, 11 चौके 44, 6 बचेगा, 11 पचे 55, तो 4545 चलता जाएगा, 4545%, ऑप्शन नंबर 1। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम हल्का सवाल था, आराम से बन गया। तो आज हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है, दोस्तों में भी शेयर करिए, उन लोगों के बारे में भी पता चले इस क्लास के बारे में। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।